अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमें करना था क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें आज। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो क्या कह रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स गिवन बाय f of x is equal to 1 if x is greater than 0, it's equal to 0 if x is equal to 0, ठीक है। it is equal to -1, that means f of x is equal to -1 if x is less than 0, is neither 1 1 nor on 2, ठीक है। हमें दिखाना है ये फंक्शन है सेट, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। हमें दिखाना है दैट ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छे से समझ आ गया था? ओके, एक सेकेंड। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन। हम थोड़ा सा करते हैं पहले। क्या है, हमें है रियल नंबर्स का सेट और दूसरा भी है रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। ये है रियल नंबर्स का सेट और दूसरा भी है रियल नंबर्स का सेट। ये सेट है रियल नंबर्स से रियल नंबर्स तक, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? ये मैंने आपको बोला है रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे -3, -2, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस एंड रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स इसमें आएंगे। तो मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, 0 1 2 3, है ना, ठीक। एंड ये जो रियल नंबर, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। हम यही वाले लेते हैं, -2 -1 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। लेकिन सेट ए से सेट बी तक जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन की हुई है, वो है ऐसे सिग्नम फंक्शन। हम ये सारा तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन है। वो कैसे है, जो भी हम देखिए, हमें क्या है, हमें अगर f ऑफ x जो है, f ऑफ x जो भी हम वैल्यू देंगे, x के बदले हम जो भी वैल्यू देंगे, इसके -3 दे, माइनस वाले एलिमेंट्स देंगे या पॉजिटिव वाले या 0, कुछ भी अगर हम देंगे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, या तो हमें 1 मिलेगा या 0 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। अब 1 कब मिलेगा? 1 हमें मिलेगा तब, या तो ये 1 मिलेगा हमें y सेट में, या तो 0 मिलेगा, ठीक है, या फिर ये -1 मिलेगा। कोई समझ आ रहा है? आराम से समझना। ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइन की हुई है दैट अगर हम x का वैल्यू कुछ भी ले, हमें y वैल्यूज क्या आएंगे, या तो ये 1 आएगा, 0 आएगा या -1 आएगा। अब 1 हमें कब आएगा? 1 तब आता है जब हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। दैट मीन्स अगर हम 0 से ज़्यादा कितने नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव रियल नंबर्स हम लेंगे। जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे x के, अगर हम x के लेंगे 1 2 3 4 अप टू कुछ भी लेंगे, सो ऑन, ठीक है, इनका वैल्यू हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। कोई समझ आया? हम अगर इनमें से कोई भी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स में से, ये क्या है, x है ग्रेटर देन 0, ये क्या है, x है ग्रेटर देन 0, यहाँ से 1 से, ठीक है, इनका वैल्यू हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। ये है, ये सिग्नम फंक्शन ऐसे ही डिफाइन की हुई है, ठीक है। और कह रहा है अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तब हमें y का वैल्यू 0 ही मिलेगा। इट मीन्स अगर हम ये x का वैल्यू, ये क्या है, x का वैल्यू 0, समझ आया? x का वैल्यू 0 है, अगर हम 0 लेते हैं तो हमें y का वैल्यू 0 मिलता है। और अगर हम x का वैल्यू लेस देन ले, ये लेस देन, ये x के वैल्यू सारी है ना लेस देन, यानी कि नेगेटिव या लेस देन 0 लिखेंगे हम, ये सारे हैं -1 -2 -3 अप टू ∞, ये सारे जो हैं, अगर हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं हमें -1 मिलता है, हमें -1 मिलता है। आ रहा है कुछ समझ? दैट मीन्स हमें इस सेट बी में सिर्फ यही 3 वैल्यूज मिलते हैं, 1 0 या -1। अगर पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे x के तो +1 मिलता है, अगर 0 लेंगे तो 0 ही मिलता है। अगर यहाँ से माइनस वैल्यू x का अगर हम माइनस वैल्यू लेते, कोई भी लेते हैं इस सेट में से, तो हमें -1 ही मिलता है। अब आप मुझे बोलो यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे f ऑफ 1 लेते हैं, ले लो, क्या आएगा, f ऑफ 1 क्या है, प्लस है। यहाँ से देख के बोलो, ये हमें तब मिलेगा जब हमें क्या है, x है ग्रेटर देन 0। ये कब मिलेगा, जब x है इज इक्वल टू 0। और ये कब मिलता है, जब x है लेस देन 0। कुछ समझ आ रहा है? तो अब आप मुझे बोला, अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, यहाँ से x का वैल्यू मैंने 1 लिया, आप मुझे बोलो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा। बोलो, इन तीनों में बस यही 3 वैल्यूज हमें मिल सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, ये क्या है, x ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो +1 मिलेगा।
कुछ समझ आ रहा है? तो +1 मिलता है। अगर अब मैं f ऑफ -1 लेती हूँ, अगर मैंने x का वैल्यू -1 लिया, -1, तो ये क्या है? x लेस देन 0 है ना, x है, ये x -1 है ना, लेस देन 0 हुआ, ये लेस देन 0, तो तब मुझे क्या मिलता है? -1 ही मिलता है, तो मुझे -1 मिलता है। अगर मैंने f ऑफ 2 लिया, 2, तो मुझे क्या मिलता है? ले लो, 2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 क्या जब होता है नंबर x का वैल्यू, तो क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है। अगर f ऑफ -2 लेते हैं, लिया हमने -2, तो हमें क्या, -2 क्या है? लेस देन 0 है, तो फिर क्या मिलेगा? अगर ये लेस देन 0 तो -1 मिलेगा। कुछ समझ आ रहा है? दैट मीन्स यही नंबर्स हमें रिपीट होंगे। अगर आप मुझे बोलो, मैंने आपको 1 1 ऑन 2 सब अच्छे से पढ़ाया है, एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए उन पे। अब आप मुझे बोलो ये 1 1 है या नहीं है? क्या 1 1 का मैंने क्या बोला था आपको? 1 1 का मैंने बोला था, अगर इन सारे x के जो भी वैल्यूज हम लेंगे, चाहे पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, 0 लें, कुछ भी लें, हमें यहाँ से डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, तभी वो 1 1 कहलाता है। अब आप मुझे बोलो, मैंने तो यहाँ अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू 1 भी लेती हूँ तो तब भी 1 मिलता है, 2 लेती हूँ तब भी 1 मिलता है, 3 लेती हूँ तब भी 1 मिलता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मैं लेती हूँ तो मुझे तो 1 ही मिलता है, 1 ही इमेज मिलती है, तो ये तो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हुई, है ना, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं माइनस वैल्यू कोई भी लेती हूँ तो मुझे तो -1 ही मिलता है, ये कहाँ डिस्टिंक्ट इमेज हुई? ये भी डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1। कुछ समझ आया? तो हमने यहाँ से देखा, एक्सप्लेन किया दैट इट इज नॉट 1 1। अब हमें इसका आंसर लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम बाकी क्वेश्चंस का लिखते हैं वैसे इसका भी लिखेंगे। देखें, फंक्शन f क्या है हमारे पास? बोलो, f कहाँ से कहाँ तक है? रियल नंबर से रियल नंबर्स तक है। लिखो, रियल नंबर से, आपको दिखाई दे रहा है? रियल नंबर्स से रियल नंबर्स तक है। और हमारे पास क्या है? फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, वो सिग्नम फंक्शन है, इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, जो इस तरीके से डिफाइन हुई हो, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन है, क्वेश्चन में लिखा है। तो f ऑफ x हमारे पास है, ये f ऑफ x 1 के बराबर आती है। कब? जब if x इज ग्रेटर देन 0, और ये f ऑफ x 0 के बराबर आता है if x इज इक्वल टू 0, और ये -1 के बराबर आता है if x इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ तक हुआ? समझ आया यहाँ तक? तो अब हमें दिखाना है इट इज नीदर 1 1, ये 1 1 नहीं है। यहाँ पे हमने समझा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया दैट इट इज नॉट 1 1। बस अब लिखना है, टू शो दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। हम क्या करते हैं? लेट जो हम कोई भी दो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, x1 एंड x2, कौन से वैल्यू? जो सेट R को बिलोंग करते हो, ठीक है, सेट R को बिलोंग करते हैं। तो इनको हम कंडीशन ऐसे डालते हैं, f ऑफ x1 जो है वो हम लेते हैं f ऑफ x2 के बराबर। मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी दिखाया है कैसे हम लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा उतना एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 कैसे एक्सप्लेन की है यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, अब ये सारा तो नहीं ले सकते, हम कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। हम लेते हैं f ऑफ हमने ये की है ना, चलो 1 लेते हैं, f ऑफ 1, ठीक है। x1 क्या लेते हैं? 1 वैल्यू। कोई समझ आया? तो f ऑफ x2 लेते हैं हम -1, ले लो, -1 लेते हैं। तो जब हमने f ऑफ 1 लिया, हमें क्या वैल्यू आया उसका? डालो f ऑफ 1, दैट मीन्स ये x क्या है? ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन होता है तो हमें 1 ही वापस मिलता है, जैसे हमने यहाँ पे भी दिखा, f ऑफ 1 लिया तो उसका 1 ही आया, ठीक है। अगर अब हमने f ऑफ -1 लिया, -1 लिया और फिर हमें आंसर क्या मिला? -1 ही मिला। हमने यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए तो दो डिफरेंट इमेजेस आई, इससे तो दिखता है ये 1 1 है, बट हमें यहाँ ये तो यहाँ से भी हमें दिखता है। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसका क्या आता है? प्लस वैल्यू, माइनस का क्या आता है? माइनस वैल्यू। लेकिन हमें देखना है दैट इट इज नीदर 1 1, हमें दिखाया गया है दैट इट इज नीदर 1 1। चलो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? दैट x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इनका जब हमने देखा तो हमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते, दो डिफरेंट इमेज ले, इसका तो आता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो हम क्या करते हैं? हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, लेट
x1 क्या लेते हैं हम, प्लस वैल्यू ही लेते हैं 1, एंड x2 क्या लेते हैं हम, चलो 3 लेते हैं, ठीक है, लिया हमने 3। क्यों, हमें हम जब पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, जब हम सारे पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, उनका सिर्फ एक ही इमेज निकल के आता है जो हमें शो करता है दैट इट इज नॉट 1 1। फिर जब हम करते हैं f ऑफ x1 के बदले ले लो 1, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये 1 1 दिखाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 और -1 लिया था, इसकी अलग इमेज है, इसकी अलग इमेज है, यहाँ पे दिखाता है। बट जब हम दो पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, प्लस वैल्यूज, वो हमें दिखाता है दैट इट इज नॉट 1 1। f ऑफ 1, तो यहाँ पे लेते हैं f ऑफ 3, तो ये भी प्लस है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हमें क्या आता है, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो 1 आता है हमें, ठीक है, यहाँ से भी देख लो, x जब ग्रेटर देन 0 क्या होता है तो हमें 1 मिलता है, ग्रेटर देन 0 है ये 1, तो हमें 1 ही मिलेगा। और f ऑफ 3 चलो लेते, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से भी हमें 1 ही मिलेगा। अब देखो, हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन इमेज एक ही मिल रही है, बट हमें पता है दैट 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो देयरफॉर ये क्या है, ये हम कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं कि हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन इमेज एक ही निकल के आ रही है, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पे 1 और -1 की एग्जांपल ली थी, बट उनकी इमेजेस भी डिफरेंट आई, बट वो तो सिग्नम फंक्शन में उनकी इमेजेस डिफरेंट आती हैं, बट अगर हम दो पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं या दो नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, हम देख रहे हैं उनकी इमेज सेम नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1। हुआ है यहाँ तक। अब दिखाना है हमें ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बोलो आप, ऑन टू के लिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था जो सेट बी है उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे प्री इमेज होनी चाहिए, इसमें कोई सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तो सेट बी में सिर्फ 1 0 और -1 की प्री इमेज मिल रही है ना। अगर हम कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव लेते हैं तो 1 ही मिलता है, ठीक है, 0 लेते हैं 0 ही मिलता है, नेगेटिव लेते हैं तो -1 ही मिलता है, और कोई एलिमेंट बचता है इसमें पॉजिटिव 0 है, नेगेटिव भी है, या कोई भी, अगर यहाँ से और भी पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में कोई भी होगा, लेकिन हो तो होगा ना वो नेगेटिव यहाँ से और यहाँ से पॉजिटिव होगा, तो वो भी यही 3 वैल्यूज ही हमें मिलते हैं। तो हमें सेट बी में सिर्फ ये 3 -1 0 और 1 जो है एलिमेंट्स, बस इन्हीं तीनों की प्री इमेजेस यहाँ पे होंगी। जो बाकी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, जैसे -2 है, -3 है, या यहाँ से आगे और एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ से भी 2 है 3 है, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, उनकी प्री इमेजेस यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑन टू। समझ आया? ओके, बस अब हम यही लिखते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको खुद लिखना भी आएगा। टू शो दैट फंक्शन, ये कौन सी फंक्शन है, यहाँ ये सिग्नम फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट, एक सेकंड मुझे हिल रहा है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, हमें पता है f ऑफ x की वैल्यूज या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या -1 हो सकता है, ठीक है। कब होता है, इफ ये होता है अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, अगर x इक्वल टू 0 होगा, और ये होगा अगर x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अब हम कोई वैल्यू लेते हैं y का, चलो कोई भी वैल्यू ले लो, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम -2 लेते हैं y का वैल्यू, ले लो y का वैल्यू -2। अब आप मुझे बोलो, अगर हम y का वैल्यू -2 लेते, क्या आपको सेट A में उसकी कोई प्री इमेज दिखती है? क्या कहीं पे वो किसी से मिलता है? बस ये समझ लो, -3 क्या किसी के साथ, किसी एलिमेंट के साथ मिलता है, किसी एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, या कुछ भी नहीं बनाता है, वो तो ऐसे ही रहेगा ना। यहाँ तो सिर्फ बस इन तीन एलिमेंट्स के मजे हैं, -1 0 और 1 के, बाकी जो भी एलिमेंट्स है बेचारे ऐसे ही रहेंगे, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। दैट मीन्स हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू -2 -3, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, सिर्फ 1 0 और -1 के बगैर आप कोई भी एलिमेंट दिखा सकते हो। लेट y इज इक्वल टू, चलो -3 दिखाते हैं, ठीक है, -3 ये क्या है, इसकी कोई, आप देखोगे इस y इज इक्वल टू -3 हैव नो प्री इमेज, ठीक है, या विदाउट इमेज है ये, ठीक है। तो उस तरीके से हम कहेंगे देयरफॉर जो ये फंक्शन है इट इज नॉट ऑन टू।
समझ आ रहा है? क्यों? हमें कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तभी ये ऑन टू है। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ इन्हीं 3 एलिमेंट्स की प्री इमेज है, बाकी सारे प्री इमेजेस के बगैर एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, विदाउट प्री इमेजेस हैं वो, तो उस हिसाब से हम कहेंगे दैट इट इज नॉट ऑन टू। तो हमें क्वेश्चन में ये पहले ही बोल रहा था दैट इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, बस हमें प्रूव करना था। तो हमने ऐसे भी देख लिया, एक्सप्लेन किया वैल्यूज डाल के बाकी चीज़ें, तो ऐसे भी हमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रूव करने का तरीका है जो है, तो हमने उस तरीके से भी देखा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये उतना टफ नहीं था, बहुत ईजी है, जैसे हमने प्रीवियस इतने सारे क्वेश्चन किए हैं उस हिसाब से तो बहुत ही ईजी था। एंड इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिग्नम फंक्शन हम किसको कहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में दिखाती हूँ आपको। मॉडुलस फंक्शन हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में, वहां से आपको वो चीज़ भी क्लियर हो गई होगी मॉडुलस फंक्शन कैसे वर्क करता है, एंड यहाँ से सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई करो उसे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b सेट क्या है 4 5 6 7 एंड लेट f जो है फंक्शन वो कैसे बनी है जिसमें ऑर्डर पेयर्स है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b शो दैट f इज 1 1। हमें दिखाना है जो ये फंक्शन है ये 1 1 है। ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है। ये बहुत ईजी है, आप एक बार ट्राई करो और खुद भी आंसर निकालने की कोशिश करो कैसे आप प्रूव करोगे। तो हम दिखाते हैं, देखो क्या है, चलो बनाते हैं हम। हमारे पास क्या है फंक्शन, हमारे पास है एक सेकेंड पता नहीं इसको क्या, जो फंक्शन f है वो है कहाँ से कहाँ तक है, सेट a से सेट b तक। ठीक है, यहाँ तक। फिर जो है हमारे पास जो फंक्शन है f वो कैसे है, वो वहाँ से बनाई गई है, वो उसमें ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं 1 4 है 2 5 है 3 6, बस यही 3 है, 3 6 है। ठीक है, 3 6। तो हमें ये दिखानी है दैट ये 1 1 है। हम बनाते हैं ऐसे, क्या है 1 है 2 है 3 है, यहाँ से 4 है 5 है और 6 एंड 7 है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 5 1 4। ठीक है, एक सेकंड से 1 4 है, तो और क्या है 2 5, 2 विद 5 और 3 है विद 6, 3 विद 6। अब आप मुझे बोलो ये 1 1 है या नहीं है, सेट ए है या सेट बी है। 1 1 के लिए हमने क्या बोला था, जो भी एलिमेंट्स हम सेट ए से लेंगे उनकी यहाँ पे सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगी, डिफरेंट इमेजेस होंगी या यूनिक इमेजेस होंगी। अब बोलो हमने 1 लिया उसकी भी डिफरेंट है, 2 लिया उसका 5 है जो किसी और के साथ नहीं, जो किसी और की इमेज नहीं है, डिफरेंट है। 3 लिया हमने तो उसका भी 6 इमेज है, डिफरेंट इमेज है, ये हमें वहाँ से बनाई गई है। इसमें कोई इन 3 एलिमेंट्स के बगैर और कोई एलिमेंट नहीं आता है इस सेट में, और इस सेट में इन 4 एलिमेंट्स के बगैर और कोई एलिमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दैट इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं उसमें, तो हम कहेंगे दैट इट इज़ 1 1। हम कैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो लेट जो x1 है और x2 लेते हैं हम, वो कोई भी एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं सेट ए को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 का ले लो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑफ x1, चलो 2 लेते हैं, लिया हमने 2, तो f ऑफ 2 जब हम करते हैं यहाँ से लेंगे हम 3, f ऑफ 3। ठीक है, f ऑफ 2 करो वो क्या आएगा, हमें 2 हमें किसके साथ पेयर बना रहा है 5 के साथ, तो दैट मीन्स ये 5 आएगा। और f ऑफ 3 किसके साथ 3 किसके साथ पेयर बना रहा है, 3 बना रहा है 6 के साथ, हो गया 6। दैट मीन्स ये दिखा रहा है हमें जब हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए तो हमें दो डिफरेंट इमेजेस मिल रही है, ये हमें यहीं से दिखा रहा है दैट इट इज़ 1 1। ठीक है, इट इज़ 1 1, या ऐसे भी देख सकते हो, जब हमने f ऑफ 1 लिया हमें मिल रहा है 4, जब हमने f ऑफ
2 लिया हमें मिल रहा है 5। फिर जब हमने f ऑफ 3 किया, फंक्शन ऑफ 3 किया, हमें मिल रहा है 6। हम देख रहे हैं जो भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं सेट ए से, उनकी एक डिफरेंट इमेज मिल रही है सेट बी में, तो इट इज़ 1 1। यहाँ से भी देख लो इट इज़ 1 1। अब यहाँ इसको नहीं है, ये यहाँ इसकी कोई प्री इमेज नहीं है या नहीं है, ये इसकी नहीं है, हमें देखना है सिर्फ 1 1 1 1 में ये कंडीशन होती है कि ये यहाँ से जो हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं उनकी डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो यहाँ से आ रही है डिफरेंट इमेज, तो इट इज़ 1 1। बस हमें ये शो करना था, इट इज़ 1 1। तो हो गया यहाँ तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ था जो ये है एफ ऑफ, यहाँ से लिया था हमने, ये अलग है, एग्जाम्पल ए है यहाँ से और ये एग्जाम्पल बी है, ठीक है। यहाँ से दिखा रहा है ये 1 1 है, बट जब हमने दूसरी एग्जाम्पल ली हमने यहाँ से देखा दैट इट इज़ नॉट 1 1। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ बस इतना ही दिखाना था दैट ये 1 1 है, सो हमने दिखाया। अब इन केस अगर हमें यहाँ पे दिखाना होता कि ये मुझे बोलो ये ऑन टू है या नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, बस इतना ही पूछ रहा था हमसे 1 1 का बोलो, वो हमने दिखाया। अब एक्स्ट्रा मैं एक चीज़ करा रही हूँ, अगर हमें यहाँ पे ये पूछा गया होता आप मुझे बोलो ये ऑन टू है या नहीं है, सेट यही है, सेट ए में ये 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में ये 3-4 एलिमेंट्स है, आप मुझे बोलो ऑन टू है या नहीं है। अब ज़रा आप मुझे बोलो, आप ये चीज़ आपके लिए है, होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो ये ऑन टू है या नहीं है। अगर ऑन टू है, अगर ऑन टू नहीं है क्यों नहीं है, और अगर ऑन टू है तो कैसे है ऑन टू, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई ऑन टू बोलने में, ये ऑन टू है या नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, मैं आपको फिर से बोलूंगी ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बोला गया है कि आप हमें दिखाओ ये 1 1 है, वो हमने किया सॉल्व यहाँ तक। मैं अपने यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे बोलो ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।